लाइन बोलेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनीष हुआ। हम लोग आए हैं आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है समाज सेवा। दो तरह का गवर्नमेंट सेक्टर में काम होता है, गवर्नमेंट समाज के लिए कुछ करता है और एक एनजीओ करता है। और हमारे साथ है सर का नाम है डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। पहले सिविल सर्जन, भूतपूर्व सिविल सर्जन भी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। बहुत पढ़ने के बाद मतलब कि सिविल सर्जन चाहे और सब बड़ा बड़ा पोस्ट ले जाता है। आप लोग यंग एज में हैं, बच्चे हैं, तो इस बात पे ध्यान दीजिए। जागरूक करना है कि कोई भी आदमी इसमें से पता नहीं है कौन लड़का डॉक्टर बनेगा, कौन लड़का कलेक्टर बनेगा, कौन लड़का आईएएस बनेगा, एसपी बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा। ठीक है ना। तो यह सब तो पढ़ाई की बात है। हम लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो आदमी के क्या बोलते हैं, स्वस्थ मन में, स्वस्थ मस्तिष्क में क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो आप पढ़ाई से अच्छा कर पाइएगा, आप सब भविष्य में अच्छा कर पाइएगा। उसके लिए हाइजीन, स्वच्छता बहुत जरूरी है, सफाई होना चाहिए आपको। हम आपके गांव में आए हैं तो एक चीज हमको देखने को मिला है, रोड पर आ रहे थे, हमको देना है सीपीआर का ट्रेनिंग देना, आपको सिखाना है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक लाइन हम थोड़ा बता रहे थे, आ रहे थे तो देखे हैं क्या कि आपके गांव के रोड के अगल बगल में खुला में लोग शौच किया हुआ है। खुला में शौच समझते हैं ना। सरकार हम लोग के लिए क्या कर रहा है, सिटी का निर्माण करा रहा है घर घर। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, घर में जाके बताना है खुला में शौच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उससे इसलिए नहीं करना है कि उससे हमको बीमारी पैदा होगा। गंदगी तो एक अलग चीज हो गया। मानते हैं कि मेरे शरीर में अगर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, राउंड वार्म है, कीड़ा है, चाहे कोई भी बीमारी है, और हम जाके खुला में शौच करते हैं, तो जब वह स्टूल सूखता है, जब हवा में उड़ता है तो हवा में मिल के आएगा, चाहे पानी के रास्ता से, चाहे उड़ के हमारे चेहरा पे आ गया, जब पाउडर के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो उससे हमको अनगिनत बीमारी हो सकता है। बरसात का समय है तो हैजा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और बहुत तरह चीज, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब बीमार होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास सब डॉक्टर तो अच्छा है नहीं, क्या करेगा? पानी चढ़ाएगा, बिल बनाएगा, 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपया पैसा लग सकता है। यानी कि तबियत भी खराब हो सकता है, इकोनॉमिकल लॉस भी हो सकता है, पैसा भी खर्च हो सकता है, और बीमारी भी हो सकता है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकता है, काम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो यह चीज ध्यान देना है कि स्वच्छता पे ध्यान रखना है और खुला में शौच नहीं करना है। दूसरा कि अभी हम लोग ये पुतला देख रहे होंगे तो बहुत बच्चे देख के हंस रहे थे, क्या है आखिर में हो क्या रहा है। आप लोग न्यूज में सुन रहे हैं अभी कि हार्ट अटैक हो जा रहा है जवान लड़कों सब की। देखिए कि कुछ दिन पहले एक बच्चा स्कूल में पढ़ने की छोटा लड़की, उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक समझते हो ना, कि मतलब कि हम सांस लेते हैं तो हम जिंदा हैं। आप लोग छोटे हैं थोड़ा सा, जो बड़े बच्चे हो जानते हैं कि हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, शरीर के सारे भाग में ब्लड पहुंचाना। हार्ट अगर अच्छा से रहेगा, हृदय अगर अच्छा से काम करेगा तो सबको ब्लड पहुंचाएगा, सबको खाना मिलेगा। अगर मेरे घर में मेरे गार्जियन जो कमाने वाले हैं, यदि वह कमाएंगे तब ना सब कोई खाएगा। अगर मेन गार्जियन में कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब लोग रोड पर आ जाएगा, चाहे भूखे पेट सोएगा। तो वैसे ही हमारा गार्जियन हार्ट है। हार्ट ही सबको देता है खाना, ब्रेन को, आंख को, नस को, सबको देता है। तो आजकल हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। उसका बहुत सारा कारण है, इतना कारण डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यह रिसर्च का विषय है। हम लोग क्या किए हैं कि हार्ट अटैक युवा अवस्था में 40 साल के नीचे भी हो रहा है। तो हार्ट अटैक हो रहा है तो होगा, जो होना है तो होगा, रुकेगा नहीं, उस पर काम हो रहा है। लेकिन आप अगर चाहें, सब लोग, एक प्रक्रिया है, जब हार्ट अटैक तुरंत हो, यदि हम लोग उस प्रक्रिया को कर लें। आप एक फिल्म देखें शिवाजी द बॉस, उसमें दिया हुआ है कि जब हीरो मर जाता है तो उसको ऐसे उसके छाती पे कूदता है सब, और कूद के आदमी जिंदा हो जाता है। यानी कि हार्ट को हम लोग फिर चालू कर सकते हैं। अगर 100 में नहीं, लेकिन 10 को लोग को चालू कर सकते हैं। लेकिन तुरंत कितना? 10 मिनट के भीतर। यदि 10 मिनट के भीतर हम लोग सीपीआर देंगे किसी को, 1 मिनट के भीतर देंगे तो मरीज के बचने का चांस 90% ज्यादा है। 2 मिनट में देंगे तो 80%, 5 मिनट बाद देंगे तो 50%, और 9 मिनट बाद देंगे तो 80% चांस है कि मतलब कि नहीं बचेगा। तो सीपीआर हम लोग तुरंत देना है विदिन 1 से 2 मिनट में। लेकिन सीपीआर किसको दिया जाता है? मरे हुए आदमी को। आदमी मर गया है, कैसे मालूम चलेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं, सांस नहीं लेगा तो पता लगेगा मर गया है, यानी आदमी नहीं जिंदा है। सांस नहीं चल रहा है, धड़कन उसका नहीं चल रहा है। धड़कन यहाँ पे, हार्ट कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। यहाँ पे आर्टरी देख सकते हैं, यहाँ पे अपना हाथ देखिएगा तो यहाँ पे धड़ धड़ करेगा। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होता है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आवाज आएगा। ये भी नहीं हो रहा है तो सांस देखिए कि मुंह से
सांस लेगा छोड़ेगा तो यहाँ पे आएगा ना, उंगली तो फील होगा ना। यदि सब चीज से लाया कि भाई आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, गिर गया है, अपने एकाएक गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, बिजली का करंट लग गया, पानी में डूब गया, छत पर से गिर गया, कोई ऐसा काम हो गया जिसमें हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया, तो उस दिन हम लोग 1 से 2 मिनट में देंगे CPR, तो आदमी की जान बच सकती है। आप लोग थोड़ा सा हम बताएंगे, विधि सीख सकते हैं, थोड़ा देर में नहीं सीख सकते हैं तो यूट्यूब फेसबुक पर जाकर हम लोग का चैनल है, वहाँ पे खोज सकते हैं, या फिर और भी यूट्यूब पे किसी का भी CPR सर्च कीजिए कि कैसे मरीज को CPR देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके बढ़िया से सीख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा लोग सीख सकता है। तो CPR किसको दिया जाता है? मरे हुए आदमी को। जैसे मानते हैं कोई आदमी गिर गया तो हम क्या गए उससे पूछे कि हाँ हेलो ये आदमी है, हेलो, अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सांस देखेंगे चल रहा है कि नहीं, धड़कन से आवाज़ यहाँ पे कैरोटिड पल्स चल रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी नहीं आता है तो विदिन हम लोग CPR देना स्टार्ट करेंगे। CPR देने से क्या फ़ायदा है, जब हमारा हार्ट, बोले ना कि हार्ट का मेन काम है कि शरीर के सारे अंग को ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाना है, तो जब आदमी मर जाएगा तो काम रुक जाएगा। मोटरसाइकिल में तेल खत्म तो मोटरसाइकिल बंद हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे प्रेशर करेंगे जिसको बोलते हैं कंप्रेशन, यानी हम लोग ऐसे दाबेंगे हार्ट के पास कि हार्ट में जो ब्लड जमा है वो फेंके ब्रेन को जाए। सबसे पहले ब्रेन को जिंदा रहना जरूरी है, तो ब्रेन को ब्लड फेंकेगा तो ब्रेन जिंदा रहेगा, सारे ऑर्गन को फेंकेगा और धीरे धीरे हार्ट चालू भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट खुद अपना करंट बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, CPR जब भी देंगे तो समझ लीजिए पहले ऐसे दायां हाथ और बायां हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे, और इससे देना है, किससे देना है, इससे देना है। और हार्ट कहाँ होता है, दोनों निपल के बीच में, स्टर्नम में। अगर स्टर्नम फर्स्टर्नम नहीं याद रहे नाम, ताकि आप लोग मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, तो यही जान लीजिए कि दोनों निपल के बीच में यहाँ पे हम लोग देंगे और इससे दाबेंगे। किससे दाबेंगे, इससे दाबेंगे, और इतना प्रेशर के साथ दाबेंगे कि 2 इंच तक उसका नीचे जाए। कहाँ जाए, 2 इंच तक नीचे जाए, और 1 मिनट में कम से कम 100 बार की स्पीड से दाबना है, धीरे धीरे नहीं दाबना है। और जब दाबेंगे ना तो ऐसे हाथ रहेगा, ये हथौड़ी ऐसे नहीं मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और हम जब प्रेशर बनाएं तो क्या हो, कम से कम 2 इंच नीचे जाए। 30 बार दाबना है, 2 बार मुंह से फूकना है, 30 बार दाबना है, 2 बार मुंह से फूकना है, और यह प्रक्रिया करते रहना है जब तक एम्बुलेंस, कोई आदमी रहेगा एम्बुलेंस को बुलाएगा, एम्बुलेंस नहीं आ जाए, अस्पताल में नहीं शिफ्ट हो जाए, चाहे मरीज खुद से बोलने ही लगे। नहीं समझ में आएगा वीडियो में तो जाके वीडियो दिखेगा यूट्यूब पर। जैसे हम बैठ गए, हम इसको पूछ लिए हाँ हेलो कैसे, कुछ नहीं बताया, तो इसके दोनों निपल के बीच में हम क्या किए, देखिए ऐसे दिए, और यहाँ पे क्या करें, हम लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 2 इंच तक नीचे जाएगा, ठीक है ना। हाथ को फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 30 बार देने के बाद हम क्या करेंगे, मुंह में 2 बार फूकेंगे, रुमाल रख के फूक सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे, यानी इससे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 बार फूकेंगे फिर देंगे। 2 आदमी रहेगा तो 1 आदमी देगा, 1 आदमी फूकेगा। लेकिन यह सब प्रक्रिया करने के पहले एक बार हम मिस कर गए हैं कि पहले मरीज का मुंह भी चेक करना है कि मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। गला में कुछ फंसा रहेगा तो उसको निकालना है। कभी कभी खाना खा रहे हैं, अटक गया तो सांस का नली बंद हो जाएगा, तो उसके चलते भी हो सकता है, अगर फंसा होगा तो उसको निकाल लेंगे। तो ये प्रक्रिया हम लोग करते रहेंगे। 30 बार किए फिर फूके, फिर 30 बार किए फिर फूके, यही करते रहना। इससे क्या होता है कि मरीज का जान बच सकता है। जब भी ऐसे दाब रहे हैं 2 इंच, तो क्या हो रहा है, यहाँ का हार्ट का ब्लड कहाँ मर रहा है, ब्रेन को फेंक रहा है, ठीक है ना। तो यह सब चीज करना है। कौन कर लेगा अभी, कौन CPR देना सीख गया, कौन ऐसे दाब के कर सकता है, हाँ वो है, आओ सुनाओ, हाँ करके बताओ तो। हाँ हाँ हाँ, धान कुट तरह है तेरे कपड़ा फींचे तरह है, तो सुना है ना, है तेरे एकदम है तेरे करो पहले सुनो, अब पूरे शरीर का घुटना बैठ जाओ पहले, उस नहीं करना है, यहाँ पे इसे आओ और ये पहले टाइट करो, और यहाँ से इससे मारो, इससे हाँ बहुत अच्छा, चलो सीख गया। एक लोग कैसे सीख जाएगा, कौन ज्यादा हंस रहा है जी, कौन कर सकता है इसमें, जो हंस रहा है वही कर सकता है। तुम आओ तो बाबू, आओ इधर करो, चलो ठीक है। आटा नहीं सनना है, थोड़ा सा उसको हंसो नहीं, एकदम इसे टाइट करो। चलो फिर से एक बार प्रयास करो, चलो
और काउंट करो, 30 बार करो तो फास्ट में 2 इंच नहीं ना जा रहा है। हाँ स्पीड देखो, ये हाथ को फोल्ड नहीं करना बाबू, इसको हाथ को टाइट रखो। हाँ, ऐसे टाइट चलो फास्ट चलो धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करना है। जिंदा आदमी प्रैक्टिस नहीं करना, पुतला पे करना। और जिंदा आदमी पे देगा तो चला जाएगा ऊपर। श्री रामपुर है, श्री रामपुर समझता है कहाँ है? ऊपर भगवान जी के पास है। तुम कर सकता है सुशील छोटा बम बड़ा धमाका। चलो सुशील मोदी है, देखो क्या करते रहो। ए चिपरी नहीं के बांधे के, बढ़िया से करो। चलो हाँ चलो, जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी कर सकता चलिए बहुत है। बढ़िया। अच्छा कोई विकलांग है जिसका हाथ नहीं है, वो कैसे करेगा? जिसका हाथ ही नहीं है, इतना कट गया है, वो कैसे करेगा? वो इससे कर सकता है। जिसका दोनों हाथ कट गया वो पैरों से कर सकता है, हैं? पैरों से क्या कर सकता है? अरे तो आदमी तो मरिए गया है ना, हमको मरे हुए आदमी को जिंदा करना है। किसको जिंदा करना है? जिंदा आदमी पे थोड़े खेलना है जी, तो ऐसे ही मर गया है। हम कुछ उसको कर सकते हैं चमत्कार, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जो बच्चे समझ रहे हो प्रैक्टिस का सहारा लेंगे, गार्जियन को बताएंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, वीडियो से सीखेंगे, जानकारी रहेगा तभी ना कुछ करोगे भाई। चलिए और कीजिए, एक लास्ट कीजिए तो। कमलेश जी से नहीं हम लोग करेंगे। कमलेश जी तो स्टार है, स्टार है ना, जनक है, यही है। भाई स्टार भाई और इसके बाद तुम ना, ना, इसी में अपना बना लो, दो सब लड़की को लेके। नहीं सर, ये सब फोल्ड नहीं होना है, इसको टाइट रखना है। और इससे देखिए देखिए कहना क्या है, इसका वजन है ना, इस पे ये वजन को इस पे दाबना है, इशारा से करना है, इसको फोल्ड ही नहीं करना है। और दोनों देखिए, दोनों निप्पल के बीच में मिड स्टर्नम पॉइंट पे, और इससे दाबना है। हाँ इससे, हाँ कम से कम 2 इंच नीचे जाए। हाँ हाथ को एकदम टाइट। 30 बार 2 बार फूकना है, 30 बार 2 बार फूकना है, 30 बार 2 बार फूकना है। फूकना है। अब घर जाके अपना केवी के नमक सुतलो रही तो बंद करे लगी तो भाई, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए।